हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं इन डेप्थ जाके स्टेप बाय स्टेप की अगर आपकी ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, टॉप कॉलेज में किसमें कितना स्कोर आपको मैक्सिमम हासिल करना पड़ेगा जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के टॉप कोर्स में एडमिशन पॉसिबल हो पाए इस साल 2023 में सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक और चीज आप जान लो कि सीयूईटी में अगर आपने खराब स्कोर करा तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होने वाला है। चाहे आप क्लास 12 के में 95, 96, 97, 98, 99, 100% क्यों ना ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सीयूईटी में अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपका सपना चूर चूर हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू करी है सीयूईटी की, तो हमारे पास सीयूईटी की कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड हमारा जो बैच है वो क्रैश कोर्स बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है, जहां पर आपके बचे हुए 40 से 50 दिनों के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी और इस कदर कराई जाएगी कि डेफिनेटली आप सीयूईटी 2023 एग्जाम निकालोगे, इस बात का वादा है। और वहां पर मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप भी दूंगा। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, जो कि आपको जरूर करना चाहिए जल्द से जल्द, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो नीचे आप देख रहे हो हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करो कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा ये डोमेन, लैंग्वेज, जीटी वगैरह है, आप हमें कोर्स की डिटेल सेंड कर दीजिए, हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड करेंगे, आप फी पे करोगे एंड उसके बाद आपकी उसी दिन से सीयूईटी की तैयारी चालू हो जाएगी। याद रखो एग्जाम बहुत नजदीक है, देर मत करना। ओके, चलिए देखो बात ऐसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना दो अलग अलग कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। एक ऑफ कैंपस भी है बट उसे अब हम साउथ के साथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस जो है इसमें भारत की टॉप कॉलेज है, जितने भी कॉलेज जैसे एसआरसीसी हो गई, हिंदू हो गई, सेंट स्टीफेंस हो गई, किरोड़ीमल हो गई, रामदास हो गई, मिरांडा हाउस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी बड़ी कॉलेज है वो है नॉर्थ कैंपस में, मेजॉरिटी ऑफ द बड़ी कॉलेजेस। ओके, साउथ कैंपस भी अच्छे हैं, साउथ कैंपस में भी टॉप कॉलेजेस है, जैसे कि एलएसआर, लेडी श्री राम कॉलेज, उसके बाद वेंकटेश्वरा कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, डीसीएसी, दयाल सिंह कॉलेज। दीज आर सम गुड कॉलेजेस जो कि आपकी साउथ कैंपस के अंदर आती है, साउथ एंड ऑफ कैंपस में मिला के। ओके, तो ये है आपका नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। अब मेनली बच्चों का टारगेट होता है नॉर्थ कैंपस। ध्यान से सुनो, नॉर्थ कैंपस में टोटल सीट कितना है? टोटल सीट है 20,000 एंड पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना सीट है? 65 से 70,000 के आसपास, जिसमें से 50,000 या 45,000 अप्रोक्सीमेटली है साउथ कैंपस में एंड जो नॉर्थ कैंपस है उसमें केवल 20,000 सीट्स है, जितने भी कॉलेज है नॉर्थ कैंपस। एंड नॉर्थ कैंपस के लिए बच्चे, लाखों बच्चे फाइट मारते हैं, इस साल भी मार रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लाखों बच्चे, लाखों। ओके, समझ रहे हो? तो नॉर्थ कैंपस में जाने का जो आपका चांस है 20,000 सीट्स के अंदर, वो 1% से भी कम है। समझ रहे हो? 1% से भी कम है कि आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस के लिए? तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। देखो यहां पे ना कट ऑफ डायरेक्टली नहीं आता है, काउंसलिंग होती है। जितना मार्क्स लाओगे सीयूईटी में उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 3-4 कॉम्बिनेशंस है जिसके थ्रू आप एग्जाम दोगे। जैसे कि अगर आपको बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज में, बीएससी ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपका एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होगा। तो टोटल आपका 800 नंबर का पेपर बनेगा, मतलब 800 की आपकी कट ऑफ जाएगी, 800 के अंदर अंदर आपको लाना पड़ेगा। ओके, अगर आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट देते हो, जैसे अगर आपको बीटेक करना है, बीबीए करना है, तो इस केस में आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट दोगे, तो इस केस में आपका 700 नंबर का टोटल पेपर बनेगा। 300 नंबर जनरल टेस्ट का, डोमेन एंड लैंग्वेज का 200-200, मतलब 300, 400, 700, 700 नंबर का टोटल मार्क्स रहेगा। 700 का कट ऑफ आपको लेके चलना पड़ेगा। एंड यदि अगर आप 3 डोमेन देते हो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे कि साइंस में ही, बीएससी ऑनर्स में ही, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स हो गई, है ना, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गई, इसके बाद फिजिक्स ऑनर्स हो गई। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर आपको देना है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस केस में आपको केवल 3 डोमेन देना है, तो वो होगा 600 मार्क्स का पेपर। तो ये मोटा मोटी कॉम्बिनेशन रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होते हैं उनका रहता है 800 मार्क्स का, मतलब एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। तो अभी हम यही लेके चलते हैं कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन को एग्जाम्पल में रखते हैं और समझते हैं। अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो, नॉर्थ कैंपस में जाना है, अगर आपका टोटल 800 मार्क्स का पेपर है, तो 800 में से, ध्यान से सुनो, 800 में से नॉर्थ कैंपस में आपको कम से कम 760 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 800 में से 760 प्लस हलवा है क्या? हलवा नहीं है भाई, ये सच है। 760 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब इतना स्कोर कैसे होगा? इतना स्कोर ऐसे होगा कि हमारे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली भैया नॉर्थ कैंपस में जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि उनकी तैयारी इस कदर हुई है कि वो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने लायक बन चुके हैं। जितने भी
हमारे बच्चे हैं जिनको मैंने पर्सनली गाइड करा है अपने कोर्स में, जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, क्या आप अभी भी नॉर्थ कैंपस में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड अच्छे से पढ़ाई, मेंटरशिप, गाइडेंस, मॉक टेस्ट, ई बुक, टेस्ट सीरीज, सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं ना। क्योंकि घर पे बैठ के अगर आप सोचोगे अकेले पढ़ के सब कुछ निकाल ले, तब तो भैया पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी टाइम कम है ना, तो टाइम कम है तो रिसोर्सेज तुम्हें उस हिसाब से चाहिए कि तुम्हारे एक महीने में प्रिपरेशन कराया जाए। तो वो हमारे पास है, कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, डरो मत। अब देखो, ये हो गई नॉर्थ कैंपस की जनरल कैटेगरी की बात। अगर आप ओबीसी से आते हो, एसटी एससी से आते हो, तो उस केस में आपको भी 750 से ऊपर रखना पड़ेगा, और चाहिए, रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप एक सेफ साइड में चले जाओगे। कभी भी ना पढ़ाई को कैटेगरी हिसाब से नहीं करना चाहिए कि भैया मैं जनरल हूं या मैं एसटी हूं, एससी हूं, ओबीसी हूं, तो मुझे इतना स्कोर करना चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, भले आप एसटी कैटेगरी से हो और आपको भी पता है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना एग्जाम इस कदर दो कि आप 800 में से 800 लाओ, 790 लाओ, इतना स्कोर आप करने की कोशिश करो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपका एडमिशन पहले राउंड में हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो गई जो नॉर्थ कैंपस की बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में ध्यान से सुनो, साउथ कैंपस में ना बहुत अलग अलग कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि 400 नंबर में साउथ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, होता है लेकिन कुछ केस में। अगर आप पहले राउंड में देखोगे ना, तो पहले राउंड में उन बच्चों का ही साउथ कैंपस में एडमिशन होता है जो 800 में से 700 प्लस लाए हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। और जनरल वालों के लिए तो 740 750 ही लाना पड़ेगा अगर आपको जाना है साउथ कैंपस में भी। पहले राउंड में अगर आपका 700 से ऊपर नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका दोनों में से किसी भी कैंपस में एडमिशन हो पाएगा पहले राउंड में। ओके, अब देखो, अब बात आती है कि सर अगर इससे कम स्कोर है तो क्या होगा? इससे कम स्कोर है तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, पहला जब कट ऑफ आता है ना, पहला जब काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होता है ना, पहले काउंसलिंग राउंड में जब आप अप्लाई करते हो, जितना आपको स्कोर होता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। पहले राउंड के बाद ना बहुत ही कम सीट बचे होते हैं नॉर्थ कैंपस में, मतलब नॉर्थ कैंपस ऑलमोस्ट फिल हो जाता है। नॉर्थ कैंपस के लिए बच्चे मतलब ले लिए होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ कैंपस के लिए, कुछ कुछ सीट्स बाकी रहती है नॉर्थ कैंपस में, ज्यादा नहीं। ओके, पहले राउंड के बाद अब बचती है साउथ कैंपस में सीट्स। तो साउथ कैंपस में ना पहले राउंड के बाद जो सेकंड राउंड आती है उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं जाती है, थोड़ा सा कम होता है। मान लीजिए कि आपका पहले राउंड में नॉर्थ कैंपस में अगर 730 740 में एडमिशन हुआ था, तो अभी भी आपको 720 स्कोर एटलीस्ट रहना चाहिए आपका, तभी सेकंड राउंड में होगा। ऐसा नहीं कि पहले राउंड के बाद सेकंड राउंड में डायरेक्ट 600 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है। पहले राउंड में जहां 750 पे हुआ, सेकंड मार्क्स में डायरेक्ट 600 राउंड नहीं, ऐसा नहीं होता। 600 नहीं, आपको अगेन 700 से प्लस ही रखना पड़ेगा सेकंड राउंड के लिए भी। इसी तरीके से और भी राउंड आते चलेंगे, तो साउथ कैंपस की भी धीरे धीरे सीट्स फुल होती चलेगी। अब कुछ कोर्स ऐसे हैं जो बच्चों का अगर एकदम ही कम स्कोर आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपके लिए इवनिंग कॉलेजेस आती है, ऑफ कैंपस कॉलेजेस आती है, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज आते हैं जैसे हिंदी ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, है ना। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है, ये कुछ ऐसे इवनिंग कॉलेजेस जैसे कि आपकी शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज, पीजीडीवी इवनिंग कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, बहुत सारी इवनिंग कॉलेज है। ये जो इवनिंग कॉलेज है वो काफी बढ़िया होती है, जहां पे आपको कम स्कोर में एडमिशन हो जाए। अब इवनिंग कॉलेज खराब नहीं होती है, बस उसकी टाइमिंग मॉर्निंग से अलग होती है, तो आप इवनिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। इवनिंग कॉलेज भी अच्छा होता है, तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा? अगेन आपका अगर 650 से ऊपर है, 650 के आसपास है, या फिर 600 भी है, तो भी आपके इन कॉलेजेस कोर्सेज में एडमिशन हो जाएगी, हो सकती है। समझ रहे हो? तो सेफ साइड रहने के लिए मैं ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको बता रहा हूं, सेफ साइड रहने के लिए 600 से ऊपर रखने की कोशिश करना, जिससे आपका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसी ना किसी कोर्स में। लेकिन अगर आपको अपना मन चाहा कॉलेज चाहिए तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूं, चाहे आप जनरल को तो लाना ही पड़ेगा, जनरल को तो लाना ही पड़ेगा 700 प्लस। ओके, लेकिन अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो कम से कम 700 रखने की कोशिश करो। 700 रखने की कोशिश करोगे तो एक सेफ साइड में रहोगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। 5-6 लाख बच्चे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं और सीट्स होती है 60 से 70 हजार, तो कितनी कम चांसेस है। समझ गए? ओके, घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लो, जो भी होगा जैसा भी होगा अपडेट तुम्हारे भैया देते रहेंगे। स्ट्रैटेजीज में आने वाले वीडियोस में और भी बताऊंगा। आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जितनी भी नोटिफिकेशन, अपडेट, जो भी चीजें आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या जो भी इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगी। अनटोल्ड भैया का नाम याद रखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।